नाउ लेट्स सॉल्व ईच वन ऑफ देम। तो हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है, तो x की पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करूंगा 4x क्यूब माइनस 2, x क्यूब को डिफ्रेंशिएट करूंगा 3x स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 2x आएगा, माइनस का 9 इंटू 1, और ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 4x क्यूब माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x माइनस का 9, तो ये आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स ट्राई दिस वन। तो 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5 इंटू 1। नाउ लेट्स सॉल्व देम। सो 2 3 जा 6x स्क्वायर, 6 2 जा 12x माइनस का 5। ओके, नाउ लेट्स ट्राई दिस वन। तो ये x की पावर 1/2 है ना, ये x की पावर 1/2 है, तो 1/2 आगे आ जाएगा। x की पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस का 1/2 बचेगा, और माइनस का 5 तो 0 हो जाता है। तो इसको अगर आप इस तरह से लिख दो तो मुझे नहीं लगता कि आपके पेट में दर्द होगा, मेरे भी नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ साइन की पावर 9x, इसमें चेन रूल लगेगा, तो 9x को आप कैपिटल X मान सकते हो, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और 9x को अगर आप दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो इनटू में 9, तो कुल मिलाकर 9 cos 9x। इसको सॉल्व करते हैं। तो cos 10x चेन रूल लगेगा इसमें, तो इसको थोड़ी सी देर के लिए x मान लो। तो cos x का होता है माइनस का साइन x, मतलब माइनस का साइन 10x। 10x को करोगे तो इंटू में 10 आ जाएगा। e की पावर x का तो e की पावर x ही आता है, और कुछ होता नहीं है इसमें। तो माइनस का 10 साइन 10x है ना, ये हो गया। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग करते हैं। तो इसमें ये है कि भाई न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, कोसेंट रूल लग रहा है, तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएशन होगा cos 10x का, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया है, माइनस का 10 साइन 10x। फिर माइनस का साइन आएगा, और इस बार न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, यानी cos 10x एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएशन होगा साइन 5x का। तो साइन का होता है cos, तो cos 5x इंटू 5, चेन रूल से हुआ ये भी, एंड होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, तो इतना ही आंसर आ जाएगा इसका। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विथ इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन इज ऑफ 2 टाइप। तो पहला होता है इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एंड सेकंड वन इज डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हैज दिस साइन, ये वाला साइन है ना, एंड देन वी हैव डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में साइन काफी हद तक सेम ही होता है, बस लिमिट आ जाती है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का सिंबल ये रहता है, इसमें लिमिट आ जाती है, सब कुछ समझाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक फॉर्मूला। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट अभी स्टार्टिंग में मैं आपको 2 या 3 ही फॉर्मूले से समझाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स में मेजरली ये यूज होते हैं, है ना, बाकी करेंगे तो हम पूरा ही। तो अगर मेरे को 1 dx को इंटीग्रेट करना है तो मैं x प्लस सी लिखूंगा। यहाँ पर c को अर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, अर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एंड सेकंड फॉर्मूला इज, अगर मेरे को a dx को इंटीग्रेट करना है, a यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसका इंटीग्रेशन होगा ax प्लस सी। देन द थर्ड फॉर्मूला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, x की पावर n का। तो x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होगा, इट इज x की पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। ये फॉर्मूला बस एक केस में वैलिड नहीं है, जब n की वैल्यू -1 हो। n की वैल्यू अगर -1 होगी तो आप इसको यूज नहीं कर सकते।
अगर मैं यहाँ पर n की जगह -1 रखूंगा तो ये x की पावर -1 हो जाएगा, जिसको आप 1/x भी बोल सकते हो। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c, बेस में e रहता है यहाँ। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से वी नीड टू इंटीग्रेट x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6 dx। इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। अब अपन को क्या करना है, अपन को इसको इंटीग्रेट करने का है। ओके, तो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। सर कौन सा फॉर्मूला लगा, ये वाला। x की पावर n, here we have x की पावर 3, so if you compare the value of n is going to be 3, so instead of n I just replaced 3 over here. Okay, then we have plus 2 x की पावर 2, x की पावर 2 के लिए भी सेम फिनोमिना, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस। अब इसको इंटीग्रेट करना है। देखो 6 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बट 6 का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा। 6 का इंटीग्रेशन होगा इस वाले फॉर्मूले से। a मैंने बोला था कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर वो 6 है, तो 6 dx, तो इसका आंसर आएगा 6x, 6x, और लास्ट में प्लस का c लिखना होता है। सो यू विल गेट x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 6x प्लस c। सो दैट वुड बी योर आंसर। ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल से तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो नाउ लेट्स ट्राई सम मोर एग्जाम्पल्स। 2x की पावर 2 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 4x minus 1. So this time we need to integrate this question. तो कैसे इंटीग्रेट होगा, बहुत ही आसान होता है। इस 2 से तो मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। x की पावर 2 को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो x की पावर 3 अपॉन 3, देखो हर बार यही होता है, पावर में एक ऐड होगा और वही सेम नंबर नीचे आ जाएगा। माइनस का 3, x की पावर 3 है तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4, पावर में एक ऐड हुआ वही सेम नंबर नीचे। यहाँ पर आप x की पावर 1 मान सकते हो, तो 4x की पावर 2 अपॉन 2 माइनस, अब ये 1 है तो मैंने आपको बताया था 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो ये हो गया x, प्लस में c लिखना ही लिखना है। 2 से ये 4 कैंसिल हो सकता है 2 टाइम्स, सो आई एम गेटिंग 2x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 3x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस c। सो दैट इज माई एग्जाम्पल 2। और भी क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। सो फर्स्ट, ये जो x की पावर 2 डिनोमिनेटर में है, मुझे इसको न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा। तो ये हो गया x की पावर -2 माइनस का 2x इंटू dx। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, तो मैं बताता हूं आपको। जैसा मैंने सिखाया था, पावर में एक प्लस करना है और वही सेम नंबर नीचे आएगा। तो अगर आप पावर देखो तो यहाँ पर माइनस का 2 है, और अगर आप +1 करोगे तो -2 + 1 माइनस का 1 होता है, और वही सेम नंबर नीचे आ जाएगा। -2 से कोई मतलब नहीं, ये x की पावर 1 है तो पावर में एक प्लस होगा और वही सेम नंबर नीचे आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा प्लस का c। और देखो बेटा, x की पावर -3 है तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो पावर में एक प्लस होगा, तो -3 + 1 माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 2। -3 से कोई मतलब नहीं, पावर में एक प्लस करना है और वही सेम नंबर नीचे आ जाएगा, प्लस का c, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये। सो वी हैव x की पावर -2 अपॉन -2, माइनस इंटू माइनस प्लस 3x की पावर -1 अपॉन 1, अपॉन में 1 नहीं लिखता, छोड़ो, और प्लस का c। अभी हम लोगों को और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना, जो मैं आपको इस चैप्टर इस लेक्चर के लास्ट में देने वाला हूँ, ठीक है। और इनके जो आंसर्स होंगे वो आपको उसके अगले लेक्चर्स में मिलने वाले हैं। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ फॉर्मूलेज और ऐड करवाता हूँ, है ना। इतने फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले तो और भी हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दोज फॉर्मूलाज एज वेल।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा प्लस का साइन एक्स प्लस सी। देन वी हैव सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा tan x प्लस सी। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला इज ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। आपको ये सब नोट करने हैं, ठीक है? हम लोग 2 साल की इस जर्नी में यही करने वाले हैं। आप लोगों को ये सब नोट करने हैं क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्लीट फिजिक्स मिलने वाली है जो आपका नीट और जेई में सिलेक्शन करा देगी। तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहो और जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा करते जाओ। मेरे 10 सालों के एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ। माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी। देन वी हैव सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इतने सारे फॉर्मूले हमको कैसे याद होंगे, तो आपको याद नहीं करने, आपको बस एक जगह लिख लेने हैं। जब हम लोग इनको यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली याद होते चले जाते हैं। सो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। ए की पावर x dx को अगर आप इंटीग्रेट करोगे देन यू विल गेट ए की पावर x अपॉन लॉग ई ए प्लस सी। 1 अपॉन 1 प्लस नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन होने वाला है दैट इज साइन इनवर्स x प्लस का c। ओके, नेक्स्ट वी हैव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन रहने वाला है tan इनवर्स x प्लस c। एंड लास्ट फॉर्मूला इज 1 अपॉन x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन रहने वाला है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चंस। वी नीड टू इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स प्लस ए की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब आपके पास देखो ऑलरेडी फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं, तो अब आपको कुछ भी नहीं करने का है। तो आप बोलोगे सर मैं बताऊं। मैंने कहा हाँ भैया बताइए। तो यू वुड से कि सर देखिए आप स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, बिल्कुल सही जवाब। प्लस a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन लॉग ई ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस c। सो दैट वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन। लेट्स से वी नीड टू इंटीग्रेट e की पावर x माइनस नहीं प्लस है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है मेरे को, तो ये भी फॉर्मूलों से हो जाएगा। सो दिस वन इज गोइंग टू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारा साइन इनवर्स x। दिस वन इज गोइंग टू बी साइन इनवर्स x प्लस c। ओके, जिस तरह से डिफरेंशिएशन के रूल्स होते हैं इन द सेम मैनर इंटीग्रेशन के भी रूल होते हैं, है ना? उसको भी देख लेते हैं। नाउ
इन इंटीग्रेशन कोसेंट रूल या प्रोडक्ट रूल यूज नहीं होते, चेन रूल भी यूज नहीं होता, ये सब डिफरेंशिएशन में यूज होते हैं। इंटीग्रेशन में जो रूल सबसे ज्यादा यूज होता है इट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत यूज होता है। मेंस में काफी क्वेश्चंस आते हैं इसके, नीट में आते हैं बट उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो नीट वाले एस्पिरेंट्स को भी पढ़ना होगा क्योंकि फिजिक्स आप देख ही रहे हो डे बाय डे टफ होती जा रही है, नीट की हो चाहे वो मेंस की हो और एडवांस की फिजिक्स की तो खैर बात ही क्या है। तो अगर हम एग्जांपल लें और आई नीड टू इंटीग्रेट दिस पार्ट साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा डी थीटा, मेरे को इसको इंटीग्रेट करने का है। तो देखो मैं कैसे करूंगा, आपको क्या करना रहेगा, जिसकी पावर ज्यादा है, जैसे कि इस केस में साइन की पावर ज्यादा है तो आपको इसको कोई अदर वेरिएबल मानना होगा। ज्यादातर बुकों में टी मानते हैं तो हम भी टी मान लेते हैं। फिर इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा डी थीटा और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डी टी के इक्वल आ गई। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा डी थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, और साइन थीटा की जगह पर कितना लिख सकते हैं, तो टी लिख सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज होकर कुछ इतना हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पर मैं टी लिख रहा हूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी टी की पावर 3, कॉस थीटा डी थीटा की जगह मैं डी टी लिख रहा हूँ। और टी की पावर 3 को तो इंटीग्रेट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा और वही सेम नंबर नीचे आ जाएगा, और प्लस का सी तो लिखना ही होता है। अब आपको क्या करना है भाई, आपका जो क्वेश्चन था वो थीटा की फॉर्म में था, तो आंसर भी तो थीटा की फॉर्म में आना चाहिए। तो बस आपको टी को रिप्लेस कर देना है दोबारा से, जैसे टी की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा है, तो बस यहाँ पर टी की जगह कितना लिख देना है, साइन थीटा लिख देना है। तो दिस वन इज साइन की पावर 4 थीटा अपॉन 4 प्लस सी, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, तो मेरे को इस बार इंटीग्रेट करना है कॉस क्यूब थीटा डी साइन थीटा डी थीटा को। अब इसमें देखो पावर किसकी ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि सर ऑब्वियसली कॉस की पावर ज्यादा है, तो हम इस बार कॉस को टी मानेंगे, तो कॉस थीटा को मैंने कितना मान लिया है, टी मान लिया है। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, तो साइन थीटा डी थीटा इज गोइंग टू बी माइनस का डी टी, तो इंस्टीड ऑफ दिस आई कैन यूज माइनस का डी टी, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है बालकों, टी है, सो दिस वन इज गोइंग टू बी टी की पावर 3 माइनस का डी टी। माइनस को बाहर निकाल दो, तो माइनस को बाहर निकाला तो इंटीग्रेशन के, तो ये कुछ इतना हो गया। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यूज करके, तो ये हो जाएगा टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, और टी की वैल्यू को फिर दोबारा से रिप्लेस करना पड़ेगा कॉस के साथ, सो इवेंचुअली यू विल गेट माइनस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन 4 प्लस सी, सो दैट वुड बी योर आंसर। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स ट्राई सम मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अपन को इंटीग्रेट करने का है, अपन को इंटीग्रेट करने का है, चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है इसको अपन लोगों को लेट करना होगा टी, सो लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, तो इंस्टीड ऑफ दिस, है ना, मैं लिखूंगा डी टी, और साइन थीटा की जगह पर मैं लिखूंगा टी, तो 1 अपॉन टी एंड दिस वन इज गोइंग टू बी डी टी। अब मेरे पास एक फॉर्मूला था 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाता था हमारा लॉग ई एक्स, है ना, ये होता है। तो इन द सेम मैनर 1 अपॉन टी को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट लॉग टी प्लस सी। अब टी को रिप्लेस करो, है ना, टी को रिप्लेस करोगे तो टी की जगह कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, तो लॉग बेस ई साइन थीटा प्लस सी, तो ये हो गया हमारा एक और। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लेट्स से वी नीड टू इंटीग्रेट 1 अपॉन
5 माइनस 2x, है ना। आई नीड टू इंटीग्रेट दिस dx। तो अगेन वही वाला प्रोसीजर यूज होने वाला है। हम लोगों को क्या करना होगा, 5 माइनस 2x को लेट करना होगा t। तो 5 माइनस 2x को लेट किया t, डिफ्रेंशिएट करना होगा इसको। तो 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, माइनस 2 इंटू 1 dx इज इक्वल टू dt। अगर किसी को डिफ्रेंशिएशन नहीं आता तो आपको इससे पहला वाला लेक्चर देखना होगा, उसमें मैंने डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट कवर किया है। तो माइनस का 2 dx इज इक्वल टू dt, dx की वैल्यू इज गोइंग टू बी माइनस का dt बाई 2। चलो वैल्यू लगाते हैं। dx की वैल्यू हो गई माइनस का dt बाई 2, और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये कितना है अपना, t है। तो माइनस का 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और अपन को इंटीग्रेट करना है केवल इतने हिस्से को। तो 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाएगा अपना 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। तो माइनस का 1/2 एज इट इज, एंड हियर आई एम गेटिंग log t, प्लस का c तो लिखना ही होता है क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। और t की जो वैल्यू है 5 माइनस का 2x, ये यहाँ पर रिप्लेस करनी होगी। तो माइनस का 1/2 log बेस e 5 माइनस का 2x प्लस का c। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ होमवर्क प्रॉब्लम भी दूंगा। ओके, नाउ लेट्स ट्राई डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये हमारी फिजिक्स में बहुत यूज होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लगभग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, और एक स्टेप बढ़ जाता है, इसमें लिमिट आ जाती है ना। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। ज्यादा कुछ समझाना नहीं है, सीधे एग्जांपल से ही अपनी बात समझाऊंगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। हमने लिमिट ली है 1 से लेकर 2, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2, और मेरे को इस पार्ट को सॉल्व करना है ना। एक्स स्क्वायर dx, इसको सॉल्व करना है। ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगा। एक्स स्क्वायर देख के और लिमिट देखकर आइडिया लग रहा है। तो एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना मैंने सिखाया है। क्या बोला था मैंने, पावर में एक प्लस करो और वही सेम नंबर नीचे लिख दो। सो you can easily differentiate this, so you will get x की पावर 3 अपॉन 3, है ना। अब इसमें प्लस का सी नहीं आएगा, ओके, प्लस का सी नहीं आता, डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं आता, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता यहाँ। और यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है वो देखो। तो अब मेरे को इसमें लिमिट लगानी है। तो लिमिट कैसे लगेंगी सर जी, बहुत आसान। पहले आपको क्या करना है, अपर लिमिट लगानी है, मतलब x की जगह पर जो भी ये 2 है वो रिप्लेस कर देना है। तो ये हमारी अपर लिमिट पुट हो गई। फिर हमें माइनस का साइन लगाना है, फिर हमें लोअर लिमिट लगानी है। हर बार ऐसा करना होता है। तो जहां भी x दिख रहा है उसकी जगह अब मुझे 1 लिखना पड़ेगा, और अपॉन में कितना आ गया, 3 आ गया। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस 1/3। 3 आपका एलसीएम आ गया और न्यूमरेटर में हो गया 8 माइनस 1। तो इवेंचुअली आपका आंसर आ जाएगा 7/3। ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल से कुछ समझ में नहीं आता। सो नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल। तो 0 से 1, और मेरे को इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx को। सो यू वुड से सर देखो इंटीग्रेट करना तो आपने सिखा दिया, मैं पूछूंगा कैसे। तो यू वुड से सर सी दिस वन इज गोइंग टू बी x की पावर 3/3 माइनस 2x की पावर 2/2 प्लस 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x होता है, इसी लेक्चर में समझाया है, 0 से लेकर 1। नाउ पुट द लिमिट। तो जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर 1 लिखोगे, जहां भी, ये तो काट दो, जहां भी आपको x दिख रहा है सिंपली रिप्लेस 1 ओवर हियर एंड पुट माइनस का साइन। और अब आपको जहां भी x दिख रहा है वहां पर आपको 0 पुट कर देना है। हालांकि 0 पुट करने से आपका आंसर 0 ही आने वाला है, ओके। तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो गया, एंड लेट्स सॉल्व दिस। तो ये 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 1/3 आंसर आ जाएगा, ओके। नाउ लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल। 0 से लेकर 1, x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2
प्लस 3x माइनस 10, है ना। आई नीड टू इंटीग्रेट दिस, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट रहने वाला है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस 2x की पावर 3/3 प्लस 3x की पावर 2/2 माइनस 10x। हो गया भाई। अब अपन को क्या करना है, इसमें लिमिट लगानी है। तो पहले अपर लिमिट आएगी, फिर लोअर लिमिट आएगी। तो अगर मैं अपर लिमिट की बात करूं तो अपर लिमिट में आएगा 1, है ना। तो इंस्टीड ऑफ x आई नीड टू रिप्लेस विद 1। ये लो भाई। सो वेयर एवर आई एम गेटिंग x, आई एम सिंपली रिप्लेसिंग इट बाई x। और अगर मैं लोअर लिमिट लगाऊं यानी 0 लगाऊं माइनस करके, तो इसका आंसर 0 ही आने वाला है। जहां भी x दिख रहा है वहां पर अगर आप 0 रखोगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। सो 1/4 माइनस 2/3 प्लस 3/2 और माइनस का 10। इसके नीचे चलो 1 मान लेते हैं। सो एलसीएम हो जाएगा अपना 4 3 12 हो जाएगा। 4 3 12, 3 4 12, 4 2 8 प्लस 2 6 12, 6 3 18 माइनस 120। यही होने वाला है। एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। सो 18 माइनस 8 10 बचेगा, 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, 13 इसमें से माइनस होगा तो माइनस का 107 होल डिवाइडेड बाई 12। सो दैट वुड बी योर आंसर। डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो आंसर्स होते हैं वो एक नंबर आते हैं। यहाँ पर प्लस का सी नहीं लिखा जाता, पहले अपर लिमिट आती है फिर लोअर लिमिट आती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि इंटीग्रेशन में बस इतना ही है, लेकिन हाँ हमारे फिजिक्स के लिए इतना काफी है। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू गेट सम होमवर्क प्रॉब्लम। तो आपको मैं कुछ होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूं, आपको इनको इंटीग्रेट करना रहेगा। ओके, इनके आंसर्स के लिए आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा। सो इंटीग्रेट द फॉलोइंग। सो वी नीड टू इंटीग्रेट दिस। Okay, so these are your homework problem that you need to solve.